आज हम लोग नदी के बारे में पढ़ते हैं। नदी देखा जाए तो मेन रूप से दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक पढ़ेंगे हिमालय की नदी और एक पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले कल हिमालय के बारे में पढ़े थे, इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं हिमालय की नदी से। हिमालय की नदी का देखा जाए तो आज पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, कि सिंधु नदी का जो तंत्र है वो किन किन नदियों से मिल करके बना है। ठीक है, ऐसे हिमालय की अगर बात की जाए तो हिमालय की नदी के बारे में 3 नदी के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की नदी के बारे में पढ़ेंगे तो 3 नदी के बारे में पढ़ेंगे। एक कहलाएगा सिंधु नदी तंत्र, एक कहलाएगा यहाँ से गंगा निकलेगी गंगा नदी तंत्र, और एक यहाँ से निकल के आएगी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो आज सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, उसके बाद गंगा नदी तंत्र भी आएगा और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि इधर से आकर के इधर बहती है, नॉर्थ ईस्ट में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। आज सबसे पहले शुरू कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी निकलती है, उस स्थान को बोलते हैं तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, चेमा इंगडुंग ग्लेशियर, यहीं से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील, ये है मानसरोवर झील, इसी के पास से निकलती है। और ये सिंधु जहाँ से निकलती है उसका नाम है चेमा इंगडुंग ग्लेशियर। चेमा इंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है? चेमा इंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, तो ये कश्मीर से होते हुए यहाँ पे आती है और यहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान में यहाँ पे बहना शुरू कर देती है। यहाँ से निकलेगी, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये सिंधु नदी है, मेन नदी यही है सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र में एक नदी ये हो गई सिंधु नदी। उसके बाद एक नदी ये है जिसको बोलते हैं झेलम नदी। ये है झेलम नदी, जीएस से इसको लिख दिए। ये झेलम नदी, झेलम नदी जम्मू कश्मीर से ही निकलती है। ठीक है, झेलम नदी बैरीनाग झील के पास से शेषनाग झील से निकलती है। बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए कुछ दूरी तक उसके बाद इस नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी को बोलते हैं, ये सिंधु हो गया, झेलम हो गया, इस नदी को बोलते हैं चिनाब नदी। ये जो नदी है इसको लिख देते हैं सीएस से, ये चिनाब नदी। ठीक है, पहले सब नदी देख लेते हैं। ये सिंधु हो गया, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, ये नदी हो गया, ये हो गया रावी, और ऐसे लिख दिए, ये हो गया रावी नदी। ये नदी जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ब्यास, इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ये नदी हो गया ब्यास। और ये नदी जो दिख रहा है बड़ी नदी, ये है सतलज, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ये है सतलज। तो सिंधु नदी तंत्र के कितनी नदी पढ़ेंगे? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, ब्यास और सतलज। इसको क्रम रूप से देखा जाए तो सबसे नॉर्थ में पड़ेगी सिंधु, उसके बाद उसके साउथ में झेलम, उसके बाद साउथ में चिनाब, उसके साउथ रावी, उसके साउथ ब्यास और उसके साउथ सतलज नदी। ठीक है, अब बारी बारी से पढ़ते हैं। सिंधु नदी बता दिए, निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, चेमा इंगडुंग ग्लेशियर से, और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान की ओर प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी, झेलम नदी जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है और कुछ दूरी तक भारत और पाकिस्तान का बाउंड्री बनाते हुए किसमें मिल रही है? मिल रही है चेनाब नदी में आकर के मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद चेनाब नदी देखा जाए, उसके बाद चेनाब नदी देखते हैं तो चेनाब नदी निकलती है लाचा एक दर्रा है वहाँ से निकलती है। चेनाब नदी जो निकलती है इसको बोलते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है,
चेनाब नदी जो निकलती है, ये निकलती है बारालाचा लादर्रा से निकलती है। ठीक है, ये चेनाब नदी निकलती कहाँ से? बारालाचा लादर्रे से निकलती है। ये पड़ता है कहाँ? ये है हिमाचल प्रदेश में। ये जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। तो चेनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। और ये पंजाब से होते हुए यहाँ पे मिल रही है किससे? ये सतलज नदी से यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद रावी नदी जो है, रावी नदी की बात करते हैं तो रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये भी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद ये जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी भी यहीं से निकलती है। यहाँ पे दोनों लिख देते हैं, रावी और ब्यास। रावी और ब्यास दोनों नदी अगर देखा जाए तो दोनों नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रोहतांग दर्रे से निकलती कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, रावी और ब्यास। रावी नदी जो है यहाँ से डायरेक्ट पंजाब से होते हुए चेनाब में मिल जाती है और उसके बाद आकर के सतलज में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ब्यास नदी देखा जाए तो ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो भारत में निकलती है और भारत में यहाँ पंजाब में आकर के मिल जाती है। पंजाब के समीप ये कपूरथला है, कपूरथला के पंजाब के कपूरथला। पंजाब के कपूरथला के पास ये मिल जाती है सतलज नदी में। कौन? ब्यास नदी। ब्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से और ये पंजाब में कपूरथला के पास सतलज नदी में मिल जाती है। मतलब अगर देखा जाए तो ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही पंजाब के पास सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये नदी आ गई सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये निकलती है राकस ताल झील से। सतलज नदी जो है ये निकलती है राकस ताल झील से। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकस ताल झील से निकलती है। और सतलज नदी पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब से होते हुए इन पांचों नदियों का पानी लेते हुए यहाँ पे पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मिठानकोट। पाकिस्तान में जहाँ मिलती है सतलज नदी, इन पांचों नदियों का जल को लेकर के इसका नाम है मिठानकोट। कहाँ पे मिलती है? मिठानकोट के पास। मिठानकोट के पास पाकिस्तान में मिल जाती है। ठीक है, अब बारी बारी से सब नदी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये तो पढ़ लें कहाँ से निकलती है और कहाँ पे मिलती है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखा जाए तो सिंधु नदी तंत्र हिमालय नदी है। इसके अलावा यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यहाँ से जो निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी नदी निकलती है। ठीक है, मेन रूप से हम यहाँ पढ़ रहे हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ पे एक और दर्रा है, श्रेणी बताए थे कल। एक हो जाएगा आपका लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर के गुजरती है, कल बताए थे। और सिंधु नदी यहाँ पे श्रीनगर से मुहाना बनाते हुए डायरेक्ट यहाँ से गॉर्ज बनाते हुए मिठानकोट के पास सतलज से मिलती है। ठीक है, झेलम नदी की बात करते हैं तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर के, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसका नहीं लिखे ना। झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर के, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शेषनाग
झील से निकलती है। ठीक है, मेन ये हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा कहाँ कहाँ से पूछेगा। जैसे कि क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से चेमांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। किन दो श्रेणी के बीच बहती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है, और यहाँ पे गॉर्ज का निर्माण करती है, और यहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, झेलम नदी से क्वेश्चन पूछता है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो झेलम नदी का उद्गम स्थल इंडिया में ही है, कहीं बाहर से नहीं निकलती है, भारत के ही जम्मू कश्मीर से निकलती है। और ये एक ऐसी नदी है, झेलम नदी एक ऐसी नदी है जो पाकिस्तान और इंडिया का कुछ दूर तक सीमा बनाती है, यहाँ पे कुछ दूर तक सीमा बना रही है। उसके बाद ये मिल जाती है चेनाब नदी में। एक और है कि झेलम नदी जब बहती है तो ये श्रीनगर से होकर के पास करती है। झेलम नदी श्रीनगर से होकर के पास करती है। मतलब अगर पूछा जाए कि झेलम नदी जो है ये श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पे बुलर झील है, बुलर झील भी क्या है, उसी के समीप है। झेलम नदी से बुलर नदी, झेलम नदी जो है बुलर झील से होकर के पास करती है, और इसी के तट पे आपका श्रीनगर बसा हुआ है, झेलम नदी के तट पे। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो जम्मू कश्मीर से निकलती है। झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो श्रीनगर बसा हुआ है। बुलर झील किस, झेलम नदी जो है किस झील से होकर के गुजरती है, तो बुलर झील के होकर के गुजरती है। ऐसी कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान का कुछ सीमा तक बाउंड्री बनाती है, तो झेलम नदी है। ठीक है, इतना क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद ये झेलम नदी आकर के मिल जाएगी चेनाब नदी में, और चेनाब के बाद ये सभी नदियाँ कहाँ आएगी, सारा नदियाँ सतलज में मिलती हुई मिठान कोट के पास यहाँ पे पाकिस्तान में मिल जाती है। तो ये हो गया झेलम नदी। चेनाब नदी की बात किया जाए तो चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, बारालाचा एक दर्रा है, बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। ये भी पूछ सकता है कि बारा ला गलत लिख दिया है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बारालाचा होगा, ठीक है, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, ठीक है, बारालाचा दर्रे से निकलती है। ठीक है, तो चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, बारालाचा दर्रे से निकलती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बारालाचा दर्रा कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो चेनाब नदी निकलती है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चेनाब नदी भारत के 2 राज्य से होकर के बहती है। किससे किससे होकर के बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर के बहती है। और ये कहाँ करके मिल रही है, ये मिल रही है सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसी टाइप से अगर पूछा जाए कि रावी नदी और ब्यास नदी दोनों नदी कहाँ से निकलती है, तो रावी और ब्यास दोनों नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो रावी और ब्यास नदी निकलती है। रावी नदी जो है भारत में 2 राज्य से होकर के बहती है, एक हिमाचल प्रदेश और एक पंजाब से होकर के बहती है। उसके बाद इधर पाकिस्तान में मिल जाती है। उसी टाइप से ब्यास नदी के बारे में, ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो इंडिया में ही निकलती है और इंडिया में ही सतलज के पास मिल जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु नदी तंत्र की ऐसी कौन सी नदी है जो इंडिया से ही निकलती है और इंडिया में ही किसी दूसरे नदी में मिल जाती है, तो नदी कहलाएगा ब्यास नदी। कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और पंजाब में कपूरथला के पास सतलज नदी में मिल जाती है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखा जाए तो मेन नदी पड़ी एक सतलज नदी। सतलज नदी इंडिया से नहीं निकलती है। ये 4 नदी इंडिया से निकलती है, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। ये 4 नदी निकलती है कहाँ से, इंडिया से निकलती है, इसको याद रखना है। और 2 नदी, एक सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास से, और एक ब्यास सतलज नदी। सतलज नदी भी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के पास राकस ताल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, राकस ताल झील से निकलती है। और भारत के 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होते हुए इन 5 नदियों का पानी को लेते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ पे, मिठान कोट के पास, जो कि पाकिस्तान में है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि
इसलिए यहाँ पे जो पंजाब को बोला जाता है 5 नदियों की भूमि। पंजाब में 5 नदियाँ एक साथ मिल रही है, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं इसको पंचनद। क्या बोलते हैं यहाँ पे? पंचनद। मतलब 5 नदी एक साथ पंजाब में मिलती है, इसीलिए इसका नाम भी पंजाब पड़ा, क्योंकि यहाँ 5 नदी बहती थी। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो 4 ही नदी बह रही, लेकिन जब भारत आज़ादी के पहले, ठीक है, क्या था? पाकिस्तान भारत सब एक था, तो पंजाब कहीं ये बड़ा क्षेत्र था। अब अलग हो जाने के बाद ये पंजाब भारत का इतना बड़ा पड़ा, और इधर पाकिस्तान में भी कुछ पंजाब है। तो उस समय ये नदी जो मिलती थी, उस समय बोला जाता था यहाँ पे पंचनद, क्योंकि ये जो पंजाब है ये बहुत बड़ा क्षेत्र था। आज़ादी के बाद इधर पाकिस्तान का भी एक प्रांत है जिसको पंजाब बोलते हैं, भारत का भी एक प्रांत है जिसको पंजाब बोलते हैं, ठीक है। अब ये मेन हो गया जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जब आज़ादी हुआ तो उसके बाद कुछ नदी बह रही है पाकिस्तान में, कुछ इंडिया में बह रही है, लेकिन सारी नदी तो इंडिया से ही जा रही है। तो यहाँ पे एक समझौता हुआ है जिसको बोलते हैं सिंधु नदी समझौता, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंधु नदी जो समझौता हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंधु नदी जल समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है वह 1960 को 1960 को हुआ है सिंधु नदी समझौता, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें बोला गया कि जो उत्तर की 3 नदी है, कौन कौन उत्तर की 3 नदी है? सिंधु, झेलम और चेनाब। सिंधु, झेलम और चेनाब उत्तर की जो 3 नदी है, उसका 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा और 20% उसका पानी इंडिया यूज करेगा, उत्तर की 3 नदी का। उसके बाद दक्षिण की जो 3 नदी बची, राबी, ब्यास और सतलज, इसके बारे में बोला गया कि इसका 80% पानी जो है इंडिया यूज करेगा और 20% पानी जो है पाकिस्तान यूज करेगा। ये दोनों के बीच समझौता हुआ था। तो याद रखिएगा क्या है? सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदी का पानी ज़्यादा पार्ट कौन यूज करेगा? 80% यूज पाकिस्तान और 20% भारत। और नीचे की जो 3 नदी बची, राबी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदी का पानी 80% भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा। ये हुआ था 1960 में सिंधु नदी समझौता। तो मेन रूप से इतना पढ़ना था सिंधु नदी तंत्र के बारे में। और बहुत सारी नदी है कुछ कुछ जो इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो जितना भी देख रहे हैं कि जो सिंधु नदी में गिरी है उसके बाएं साइड से गिरती है। एक चीज़ और थोड़ा सा बता देते हैं कि कोई भी नदी अगर बह रही है, मान लिया जाए कि नदी इधर बह रही है, इस साइड नदी अगर आ रही है, तो इस साइड से अगर नदी आएगी इस साइड से, तो इसका कहलाएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और इधर से कहलाएगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। मतलब इधर से जो नदी आकर के मिलेगी इसको बोलेंगे कि दाएं साइड से आकर के नदी इसमें मिल रही है, इधर से बाएं साइड से आकर के मिल रही है। तो जितनी भी नदी देख रहे हैं सिंधु में मिली है, सब किधर से मिली है? इस साइड से मिली है। इस साइड मतलब बायां साइड से। तो सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदी जो मेन मेन है 5, वो इसके बाएं साइड से आकर के मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भी अन्य नदी है सिंधु नदी की, वो कहाँ से मिल रही है? उसके बाएं साइड से मिल रही है, ठीक है। कुछ कुछ अन्य भी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो इसके दाएं साइड से आती है, बाएं साइड से आती है, ठीक है। जिसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्वेश्चन कम पूछते हैं। मेन रूप से इसको जानना जरूरी था कि सिंधु नदी तंत्र की 6 नदी है, 6 नदी कहाँ से निकलती है इसके बारे में जानकारी रखना है, कहाँ पे मिलती है, कौन सी नदी का क्या विशेषता है। जैसे ये सीमा बना रही है, यहाँ से 2 नदी निकल रही है, कौन सी है ना, ये सब हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक है, इसके बाद कल पढ़ेंगे अब गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो भी बचा हुआ उसके बारे में पढ़ लेंगे। ये 3 नदी जो है, सिंधु तंत्र, गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों हिमालय की नदी है। जब हिमालय उत्पत्ति हुआ था उसके पहले से ये नदी बहती आ रही है, और जैसे जैसे हिमालय बनता गया वैसे वैसे नदी उसी मार्ग से बहते आ रही है, ठीक है। तो आगे और देखेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी, सारा नदी पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो आज का यहीं तक रखते हैं।